नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कैलाश गैतोड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, सीएम धामी समेत भाजपा के नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी की अंतिम यात्रा में सीएम धामी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत भाजपा नेता शामिल हुए। वहीं कैलाश गैतोड़ी के पार्थिव शरीर को उनके बेटे शशांक गैतोड़ी ने मुखाग्नि दी। उत्तरकाशी में जल संकट की कहानी, 10 लीटर पानी के इंतजाम का समय 2.5 घंटे। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल के दौर में इन दिनों गांव में सरकारी नल नहीं है। जिन जल स्रोतों पर ग्रामीण पानी भरने जाते हैं वे जल स्रोत गांव से 2 किलोमीटर से अधिक दूर हैं। 10 से 15 लीटर पानी का इंतजाम करने में खालसी के एक ग्रामीण को 2 से 2.5 घंटे का समय लग रहा है। डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चलेगा महाअभियान, हॉटस्पॉट इलाकों से शुरुआत, दिशा निर्देश जारी। डेंगू व चिकनगुनिया रोग की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में महाअभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत इन क्षेत्रों से की जाएगी जो मरीजों की संख्या के हिसाब से हॉटस्पॉट बन रहे हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महाअभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस बार मंदाकिनी नदी के किनारे बने आस्था पथ से होकर मंदिर तक पहुंचेंगे श्रद्धालु, नजर आएंगे बदलाव। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में इस बार मंदिर मार्ग पर भक्तों की लंबी लाइन नजर नहीं आएगी। यहां मंदिर मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, जिस कारण यहां उबड़ खाबड़ हो रखा है। ऐसे में बाबा केदार के भक्त मंदाकिनी नदी के किनारे बने आस्था पथ से होकर मंदिर तक पहुंचेंगे। प्रदेश में सड़क हादसों पर मजिस्ट्रेटी जांच के बिना तुरंत मिलेगी राहत राशि, आदेश जारी। उत्तराखंड में सड़क हादसों में राहत राशि के लिए अब मजिस्ट्रेटी जांच की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में तत्काल राहत राशि दी जाए। उन्होंने प्रदेश में दुर्घटना रोकने को लगाए गए सभी क्रैश बैरियर की थर्ड पार्टी जांच के भी आदेश दिए। बैंकॉक में अपना हुनर दिखाएंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी, 12 मई तक होगा ट्रॉफी का आयोजन। आइस स्केटिंग प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से उत्तराखंड की हर्षिता रावतानी और आइस प्रिंसेस ऑफ उत्तराखंड निष्ठा पैन्यूली को कोच के रूप में टीम का हिस्सा बनाया गया है। 12वीं में फिजिक्स तो 10वीं में अंग्रेजी ने बिगाड़ा गणित, मेरिट लिस्ट से जगह नहीं बना सका दून। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट से दून के छात्र जगह नहीं बना सके। 12वीं का फिजिक्स और 10वीं का अंग्रेजी और गणित का पेपर कठिन था। कई स्कूल्स में इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक तक नहीं हैं। 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे नोएडा के युवक और पीलीभीत की युवती के शव, ग्रुप के साथ आए थे घूमने। पौड़ी गढ़वाल जिले के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के मस्तराम घाट पर रविवार को गंगा नदी में डूबे साहिल गुप्ता और नेहा का शव बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ ने साहिल का शव पशुलोक बैराज से बरामद किया, जबकि नेहा का शव जानकी पुल परमार्थ घाट के पास से बरामद हुआ। परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। ड्राइवर कंडक्टर का अलग से होगा नेत्र परीक्षण, हादसों को कम करने के मकसद से पहल। चारधाम यात्रा पर व्यावसायिक वाहन लेकर आने वाले ड्राइवर कंडक्टर का स्वास्थ्य विभाग अलग से नेत्र परीक्षण करेगा। इसको लेकर देहरादून के मुख्य चिकित्साधिकारी ने 6 नेत्र सहायकों की टीम बनाई जो रोस्टर वाइज चारधाम यात्रा में ड्यूटी देंगे। एसजीआरआर विश्वविद्यालय में सुनिधि चौहान ने बिखेरा सुरों का जादू, गीतों पर जमकर झूमे छात्र। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के वार्षिक फेस्ट जैनी 2024 में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान की गीतों की छात्र छात्राओं में खुमारी छाई रही। बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में सुनिधि की एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी, जिसमें छात्र छात्राएं नाचते रहे। वहीं इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर स्नेहा राणा को विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। हेली टिकट बुक कराने वाली 12 फर्जी वेबसाइट कराई बंद। चारधाम यात्रा के लिए हेली टिकट बुक कराने का दावा करने वाली 12 फर्जी वेबसाइट को साइबर थाना पुलिस ने बंद कराया। एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इससे हरकत में आई पुलिस ने वेबसाइट को चिन्हित करना शुरू कर दिया। पिछले साल 64 वेबसाइट बंद कराई गई थी। 14,000 लीटर पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर के कैबिन में अचानक लगी आग, राहगीरों में मचा हड़कंप। देहरादून के प्रेमनगर में शुक्रवार को एक बड़ा अग्निकांड होने से बच गया। 14,000 लीटर पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर के एक कैबिन में आग लग गई। पहले चालक ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुछ देर के बाद फायर ब्रिगेड और ओएनजीसी की फायर टीम ने आग पर काबू पाया। आग को टैंकर तक पहुंचने से पहले ही बुझा लिया गया। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को अब नहीं झेलनी होगी परेशानी। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 11 स्थानों पर बन रही पार्किंग।
रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक 11 स्थानों पर नई पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। सोनप्रयाग व सीतापुर समेत अन्य स्थानों पर 2000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है। सीतापुर में 500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पहले से है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी 500 वाहनों की पार्किंग हो सकती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा समय हो जाएगा आधा, जून तक आंशिक रूप से खुलेगा। जल्दी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ने वाला एक नया एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से खुल जाएगा। इस राजमार्ग का पहला चरण इस साल जून के आखिर तक खुलने की उम्मीद है। प्रत्याशियों को नो ड्यूज प्रमाण पत्र जल्द जारी करे राज्य। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को दी सलाह। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को उम्मीदवारों को आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी सलाह जारी की और कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की वैधानिक अवधि के समाप्त होने के बाद नो ड्यूज प्रमाण पत्र जमा करने से भी उम्मीदवार को कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।